आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले तो। उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है। तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा और जब मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इसमें जॉइन होने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई, तो वो जो एक्सपोज़र मैंने गेन किया, उसके बाद मुझे अभी बहुत ज़्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडैप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफ़ी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का, तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना, ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया ये डिसीज़न लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया और मुझे बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी, मैं पहली बार गई थी। अच्छा कोई खास यादगार चीज़ अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा है। एक-एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं, वहाँ के कल्चर को अडैप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वहाँ पे, वो पहली चीज़ तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएँ। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो थी जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले, तो वो 2 मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफ़ी सही था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम हैं एज़ अ यूथ हमें वो मौका नहीं मिल पाता, जो कि युवा संगम के थ्रू मिला है, तो ये काफ़ी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार में तो खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है, जी। तो वो सेट हो गया था पूरी तरह? वहाँ जब हम लोग गए थे, तो साउथ इंडियन क्विज़ीन है वहाँ पे तमिलनाडु में, तो जैसे ही हम लोग गए थे, तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, वड़ा, उपमा ये सब सर्व किया गया था। तो पहले जब हमने ट्राई करा, तो दैट वाज़ टू गुड। वहाँ का खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में? जी, जी। वहाँ पे हम रुके थे एनआईटी त्रिची में, उसके बाद आईआईटी मद्रास में, तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है। प्लस बीच में एक सीआईआई का वेलकम सेरेमनी था, तो वहाँ पे वहाँ के आस-पास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरैक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। काफ़ी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे, जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे, तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी। और हम अभी भी आपस में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम का, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीज़ें देश को बताइए आप। तो लिखोगी आप? जी, ज़रूर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। युवा संगम में आपने जो सीखा है, वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है।
साथियों, भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है। इस पहल का उद्देश्य पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना। विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बैकपैकर्स की तरह भारत में समय गुजारा है। मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूँ तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे। हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपकी उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर आप भी देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित होंगे।